नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद विकास चौहान। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ द पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स। पजेसिव फॉर्म क्या होते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए सीखते हैं। We use the possessive form of a noun to show ownership। कौन सा भी ऑब्जेक्ट या वस्तु किसकी है यह दर्शाने के लिए हम पजेसिव फॉर्म का है यह दर्शाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी यस का इस्तेमाल करते हैं। एपोस्ट्रॉफी यस क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी यस यानी कि कौन सा भी नाउन जब ख़त्म होता है, उसका स्पेलिंग ख़त्म होता है, तब आखिर में हम एक कॉमा देते हैं उस शब्द के ऊपर और उसके बाद हम यस जोड़ देते हैं। उसे हम एपोस्ट्रॉफी यस कहते हैं। वो कॉमा और यस मिलाकर उन्हें हम एपोस्ट्रॉफी यस कहते हैं और उस कॉमा को हम एपोस्ट्रॉफी यह कहते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी यस देखिए, मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे एक कॉमा है यस के ऊपर और उसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। उसे हम एपोस्ट्रॉफी यस कहते हैं। Apostrophe s is used with singular nouns and plural nouns not ending in s. Apostrophe s is used with singular nouns and plural nouns not ending in s. Apostrophe s यह प्रत्यय जो है यह हम एक वचनी नामों के साथ या अनेक वचनी नामों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। टेबल में आप देख सकते हैं मैंने दो पार्ट्स बनाए हुए हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में देखिए ए मैन्स जॉब, MAN, यन के ऊपर मैंने एपोस्ट्रॉफी यस जोड़ दिया है। ए मैन्स जॉब यानी एक व्यक्ति की नौकरी। किसकी नौकरी? एक व्यक्ति की नौकरी। ए चाइल्ड्स वॉइस, किसकी आवाज़? एक बच्चे की आवाज़। एपोस्ट्रॉफी यस जोड़ दिया है, चाइल्ड CHILD, एपोस्ट्रॉफी यानी वह कॉमा और उसके बाद यस। द हॉर्सेस माउथ, घोड़े का मुंह। और प्लूरल में देखिए मेंस वर्क, आदमियों का काम। मैन का प्लूरल हो गया मेन और उसके बाद हमने यस जोड़ दिया। यह सभी शब्द चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, सभी बिना यस के एंड हो रहे हैं। इसमें यस से एंडिंग नहीं होती है। देखिए मैन MAN, यन से एंड हो रहा है यह शब्द, और मेन MEN, यन से एंड हो रहा है। ऐसे सारे शब्द जो यस से एंड नहीं होते उन्हें हम एपोस्ट्रॉफी यस जोड़कर पजेसिव फॉर्म बनाते हैं। द चिल्ड्रंस रूम, देखिए चिल्ड्रेन, इसको हमने एपोस्ट्रॉफी यस जोड़ दिया है। द पीपल्स चॉइस, लोगों की पसंद। किनकी पसंद? लोगों की पसंद। ए सिंपल एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन यस। अभी हमने देखा जो शब्द यस से एंड नहीं होते उन्हें हम एपोस्ट्रॉफी यस जोड़ते हैं, मगर ऐसे शब्दों का क्या जो यस से एंड होते हैं? तो देखिए जो शब्द यस से एंड होते हैं उन्हें हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी जोड़ देते हैं, जैसे कि गर्ल्स स्कूल, ए गर्ल्स स्कूल। देखिए GIRLS और उसके बाद सिर्फ हमने एपोस्ट्रॉफी जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि यह शब्द यस से एंड हो रहा है। द ईगल्स नेस्ट, ईगल्स EAGLES, यस से एंड हो रहा है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी जोड़ दिया है हमने। लाइकवाइज द स्टूडेंट्स हॉस्टल, द स्मिथ्स कार, स्मिथ यह एक अंग्रेजी परिवार का नाम है। स्मिथ्स कार यानी उस परिवार की कार जिनका सरनेम स्मिथ है। स्मिथ परिवार की कार है यह। बोलने के लिए हम बोलते हैं द स्मिथ्स कार। क्लासिकल नेम्स एंडिंग इन यस यूजुअली ऐड ओनली द एपोस्ट्रॉफी। क्लासिकल नेम्स यानी कुछ पुरातन नाम, पुरातन यस यह प्रत्यय से या यस यह सिलेबल से एंड होते हैं। जैसे कि देखिए ग्रीक के कुछ
बड़े नाम आते हैं जैसे कि पाइथागोरस, सोफिक्लस और आर्किमिडीज। यह सभी व्यक्तियों के नाम है। यह बहुत बड़े नाटककार है, कोई शास्त्रज्ञ है, कोई वैज्ञानिक है, कोई गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन जिसे हम बोलते हैं। तो यह सभी उन फील्ड के थोर व्यक्तियों के नाम है जिनके नाम यस से एंड हो रहे हैं। ऐसे नामों को हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी जोड़ते हैं। एपोस्ट्रॉफी यानी देखिए यहाँ पर मैंने रेड कलर से उस कॉमा को हाईलाइट कर दिया है। पाइथागोरस थ्योरम, आर्किमिडीज लॉ, सोफिक्लस प्ले। ओके, यस से मैंने हाईलाइट कर दिया है उस एपोस्ट्रॉफी को। नेम्स एंडिंग इन यस कैन टेक एपोस्ट्रॉफी यस और द एपोस्ट्रॉफी अलोन। अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाम होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो यस से एंड होते हैं, उनको हम एपोस्ट्रॉफी यस भी जोड़ सकते हैं या फिर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ही जोड़ सकते हैं, या दोनों ही एक्सेप्टेबल है। जैसे कि देखिए मिस्टर जोन्सेस हाउस, जोन्स JONES, यह एक अंग्रेजी परिवार का नाम है, सरनेम है जोन्सेस हाउस। देखिए हमने एपोस्ट्रॉफी यस भी जोड़ा है और मिस्टर जोन्सेस हाउस JONES एपोस्ट्रॉफी जोड़ दिया है, और पहले वर्ड में हमने एपोस्ट्रॉफी यस भी जोड़ा है। जेम्सेस हाउस, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस, और जेम्स हाउस JAMES एपोस्ट्रॉफी यह जोड़ दिया है। तो आप एपोस्ट्रॉफी यस जोड़िए या सिर्फ एपोस्ट्रॉफी जोड़िए, दोनों भी एक्सेप्टेबल है, बट it is applicable to some names because it is one of the exceptions in English. चार्ल्स बाइक और चार्ल्स बाइक, अब ध्यान से देखिए, जहाँ पर मैंने एपोस्ट्रॉफी यस जोड़ा है वहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है रेड कलर से, और जहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी भी जोड़ा है उसे भी मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। ईट्स पोएम, ईट्स पोएम्स, इस तरह से हम देख सकते हैं। With compound nouns, the last word takes the apostrophe s. As I told you in my previous videos, compound nouns जो बनते हैं तो दो अलग अलग शब्दों से बनते हैं। बॉय फ्रेंड दो अलग शब्द है, मगर इन्हें हम एक साथ जोड़ते हैं तो बॉयफ्रेंड यह एक शब्द हमें प्राप्त होता है जो कि कंपाउंड नाउन है। तो इसमें से जो दूसरा शब्द होता है फ्रेंड, यह मुख्य नाम होता है जनरली, तो उसे हम यस जोड़ते हैं बहुत बार। तो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, माई ब्रदर इन लॉज गिटार, गिटार किसकी है? माई ब्रदर इन लॉज, है ना। तो ब्रदर्स नहीं लिख सकते हम, लॉ को हमने लॉज कर दिया है। एपोस्ट्रॉफी यस हमने जो सेकंड और लास्ट नाउन ऑफ द वर्ड है कंपाउंड नाउन का, उसे हमने जोड़ दिया है। माई मदर इन लॉज बुक, हम ऐसे नहीं बोल सकते माई मदर्स इन लॉ बुक। तो जो यस जोड़ना है वो जो सेकंड शब्द है या फिर लास्ट शब्द है उसे हमने यस जोड़ देना है, एपोस्ट्रॉफी यस जोड़ देना है। एपोस्ट्रॉफी यस कैन आल्सो बी यूज्ड आफ्टर इनिशियल्स। कुछ इनिशियल्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, एब्रीविएशंस होते हैं, उनको भी हम एपोस्ट्रॉफी यस जोड़ते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स, द पीएम्स सेक्रेटरी, द प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटरी। सेक्रेटरी किसका है? प्राइम मिनिस्टर का है, प्राइम मिनिस्टर्स। द VIP's एडवाइस, द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स एडवाइस। तो मैंने जो एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर जोड़े हैं उनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट करके अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ सके। द MP's ब्रीफ केस, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ब्रीफ केस, द PM's मैसेज, द प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज। इस तरह से हम एपोस्ट्रॉफी यस इनिशियल्स को जोड़ते हैं। हाउ डू यू मेक द पॉजेसिव फॉर्म व्हेन टू नेम्स लिंक्ड बाय एंड आर द ओनर्स? अभी हमने देखा कि किसी एक व्यक्ति की मालकी या किसी एक व्यक्ति को जो वस्तु बिलोंग करती है उस व्यक्ति के लिए हम पॉजेसिव फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, मगर कुछ वस्तुएं दो व्यक्ति को बिलोंग कर सकती है, दो व्यक्तियों की उस पर मालकी हो सकती है, तब हम कैसे एपोस्ट्रॉफी
यस का इस्तेमाल करें या पॉजेसिव फॉर्म्स का इस्तेमाल करें। एन एपोस्ट्रॉफी यस आफ्टर द सेकंड नेम ओनली। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमें क्या करना है, अगर दो व्यक्तियों को बिलोंग करती है कौन सी भी वस्तु, तो जो दूसरा नाम होता है उस नाम को हमने एपोस्ट्रॉफी यस जोड़ देना है, दोनों को नहीं जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए राहुल एंड रेखाज हाउस इज वेरी बिग। हमें ऐसे नहीं बोलना है राहुल्स एंड रेखाज हाउस इज वेरी बिग। दोनों का घर है, ठीक है, दोनों का घर है, दोनों को बिलोंग करता है, मगर नियम यह कहता है कि जो दूसरा शब्द होता है राहुल एंड रेखाज, यहाँ पर रेखा यह दूसरा शब्द है, दूसरा नाउन है, तो हमें उसे एपोस्ट्रॉफी यस जोड़ना है। तो मीनिंग क्या बन जाएगा, द हाउस दैट बिलोंग्स टू बोथ राहुल एंड रेखा। हम उस घर की बात कर रहे हैं जो राहुल का भी है और रेखा का भी है। यश एंड राजेश डैड वर्क्स एट द शू फैक्ट्री। यश और राजेश के पिता चप्पलों की दुकान में काम करते हैं। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने यश को यह एपोस्ट्रोफी यस नहीं जोड़ा है, राजेश इस नाम को एपोस्ट्रोफी यस जोड़ा है, बिकॉज इट इज द सेकंड नाउन इन द सेंटेंस। तो मीनिंग क्या बन जाएगा, ही इज यशेस डैड एंड ही इज ऑल्सो राजेश डैड। मतलब जो पिता है वो यश के भी पिता है और राजेश के भी पिता है, वो दोनों को भी पिता है। इसलिए हम लिखते समय सिर्फ जो सेकंड नाउन है उसे ही एपोस्ट्रोफी यस जोड़ते हैं। बहुत बार हम गलती करते हैं कि राहुल को भी यस जोड़ दिया जाएगा और रेखा को भी यस जोड़ दिया जाएगा, नहीं, सिर्फ सेकंड वन को ही हमें यस जोड़ना है। Sometimes two possessive forms with apostrophe s appear together one after the other। बहुत बार क्या होता है कि एक ही वाक्य में दो नाउन्स को एपोस्ट्रोफी यस जोड़ दिया होता है। तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, तो देखते हैं। दिस इज जॉन्स ब्रदर्स बॉल। देखिए जॉन और ब्रदर इन दोनों शब्दों को एपोस्ट्रोफी यस से जोड़ दिया हुआ है, तो अर्थ होता है द बॉल बिलोंग्स टू जॉन्स ब्रदर। जॉन के भाई का बॉल है वो। ओके, राहुल्स टीचर्स हाउस हैज ए स्विमिंग पूल। देखिए, या फिर पॉल, ठीक है, कौन सा भी ले सकते हैं, पॉल या राहुल। पॉल्स टीचर्स हाउस हैज ए स्विमिंग पूल। अभी पॉल के टीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं और पॉल और टीचर दोनों को हमने एपोस्ट्रोफी यस जोड़ दिया है। द मीनिंग इज हियर देन द हाउस दैट बिलोंग्स टू पॉल्स टीचर। पॉल के टीचर के घर के बारे में बात हो रही है, इसलिए पॉल्स टीचर्स हाउस। पॉल को भी और टीचर को भी हमने एपोस्ट्रोफी यस जोड़ दिया है, इसलिए दोनों ही शब्दों को आपको एपोस्ट्रोफी जोड़ा हुआ दिखेगा। और ऐसे भी वाक्य अंग्रेजी में होते हैं, इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के बारे में आपके कोई भी कमेंट्स, क्वेरीज या मेरे लिए कुछ सजेशंस हो, इम्प्रूवमेंट्स हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल एट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हो मेरे चैनल पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए लिंक पर और देखिए मेरे वीडियोस अंग्रेजी सीखने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।